पिछले अध्याय में हमने एबीसीडी मॉडल सीखा। कैसे किसी भी घटना को तोड़कर समझा जा सकता है कि हमारी भावनाएं घटना से नहीं बल्कि हमारे विश्वासों से जन्म लेती है, और कैसे उन विश्वासों को चुनौती देकर हम नई सोच बना सकते हैं। अब हम एक और शक्तिशाली तरीका सीखेंगे, द ट्रिपल कॉलम टेक्निक। ये तरीका हमें नकारात्मक विचारों को पकड़ने, उनकी असलियत पहचानने और उन्हें नए सहायक विचारों में बदलने में मदद करता है। इस तकनीक को डॉक्टर डेविड बर्न्स ने विकसित किया। इसमें हम अपने नकारात्मक विचारों को 3 कॉलम में बांटते हैं। पहला कॉलम नकारात्मक विचार, ऑटोमैटिक थॉट। दूसरा कॉलम कौन सी सोचने की गलती है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। तीसरा कॉलम नया संतुलित या वास्तविक विचार, रैशनल रिस्पॉन्स। यह तरीका इतना सरल है कि आप इसे रोज के जीवन में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजलि का नकारात्मक विचार था, मैं हमेशा असफल होती हूं। उसने ट्रिपल कॉलम टेक्निक अपनाई। पहला कॉलम नेगेटिव थॉट, मैं हमेशा असफल होती हूं। दूसरा कॉलम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ओवर जनरलाइजेशन, एक घटना से पूरी जिंदगी को परिभाषित करना। तीसरा कॉलम रैशनल रिस्पॉन्स, मैंने कई बार सफलता पाई है, जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा करना, नई नौकरी पाला। असफलताएं सीखने का हिस्सा है। धीरे धीरे अंजलि ने महसूस किया कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। नई सोच ने उसे आत्मविश्वास दिया। कुछ आम सोचने की गलतियां जिन्हें हम अक्सर करते हैं, ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो सब अच्छा होगा या सब बेकार होगा। माइंड रीडिंग, लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मैं मूर्ख हूं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर ये गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा। लेबलिंग, मैं नाकाम हूं। ट्रिपल कॉलम टेक्निक इन गलतियों को पकड़ने में मदद करती है। कॉग्निटिव थेरेपी पर हुए शोध बताते हैं कि जब लोग नकारात्मक विचारों को लिखकर और चुनौती देकर बदलते हैं तो उनकी चिंता और अवसाद तेजी से घटते हैं। मस्तिष्क का एमिगडाला, फियर सेंटर शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रैशनल ब्रेन सक्रिय होता है। यानी ये तकनीक सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस स्तर पर भी असरदार है। प्रैक्टिकल अभ्यास, ट्रिपल कॉलम जर्नल। आज आप भी ये अभ्यास करें। स्टेप 1, कोई एक नकारात्मक विचार लिखिए, जैसे मैं कभी भी काम पूरा नहीं कर पाता। स्टेप 2, अब आप ये पहचानिए कि ये कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, शायद ओवर जनरलाइजेशन या लेबलिंग। स्टेप 3, अब उसके जवाब में एक नया संतुलित विचार लिखिए। कई बार मैंने काम पूरा किया है, अगर अभी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। रोज कम से कम 3 विचार इस तरह लिखिए। कुछ ही हफ्तों में आपके दिमाग के पैटर्न बदलने लगेंगे। विक्रम का अनुभव, विक्रम को प्रेजेंटेशन देना था और उसने सोचा अगर मैं गलती कर गया तो सब मुझे हंसेंगे। नेगेटिव थॉट, सब मुझे हंसेंगे। डिस्टॉर्शन, कैटास्ट्रोफाइजिंग और माइंड रीडिंग। रैशनल रिस्पॉन्स, लोग मेरी मेहनत देखेंगे, न कि सिर्फ मेरी एक गलती। और गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। इस नई सोच के साथ विक्रम ने आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दिया और सराहना पाई। दोस्तों, ट्रिपल कॉलम टेक्निक हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक विचारों पर अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। दिमाग कभी कभी हमें भ्रमित करता है। अगर हम उन विचारों को पकड़कर चुनौती देना सीख लें तो हम संतुलित और मजबूत बन सकते हैं। याद रखिए, आपके विचार आपके दुश्मन भी हो सकते हैं और आपके साथी भी। उन्हें साथी बनाइए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिफ्यूजन, अपने विचारों से दूरी बनाना और उन्हें हल्का करना। और हाँ, इस अध्याय के अभ्यास के लिए हमने एक ट्रिपल कॉलम वर्कशीट PDF बनाई है। आप इसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही अपने विचारों का रिकॉर्ड रखना शुरू कीजिए।